इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रेमी परिवार कटनी सतना, समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन, आशिता जैन, अर्चिता जैन, अक्षत जैन, अंशिका जैन, अरहन जैन, अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं श्रद्धालुओं का सविनय जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग प्रतिदिन की तरह पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सामूहिक त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके तार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोगों को कितार्थ करें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ओम स्वाहा ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय जय बोलो नमः। शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, आगामी 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित प्रदूषण पर्व के कार्यक्रम का आप घर बैठे और उसी साथ सावक संस्कार शिविर का घर बैठे आप उसमें आनंद लेना चाहते हैं, उस कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप प्रमाणिक ऐप से जुड़िए। और प्रमाणिक ऐप से जुड़ने के लिए जहां से आपको निर्बाध प्रसारण प्राप्त होगा सभी कार्यक्रमों का, और यूट्यूब चैनल पर मुनि प्रमाण सागर चैनल क्लिक करके भी आप सारे प्रसारण को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके लिए आपको संपर्क करना होगा। 2 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 963
804-321। फिर से सुन लीजिए, 900 अंग्रेजी में 9630804321। दूसरा नंबर है 777-293-3339, 777-29333339। इस संपर्क से संपर्क करके आप प्रमाणिक ऐप में फार्म भी उपलब्ध है, आप उन फार्मों को भर करके उससे जुड़ सकते हैं। आपको सारे कार्यक्रम मिलते रहेंगे। चलिए अब मैं गुरुदेव से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से संबोधित कर हम लोगों के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एषो पंचेण मुयारो एषो पंचेण मुयारो सवपावपणाशिनो सवपावपणाशिनो मंगलालं च सव्येसिं मंगलालं च सव्येसिं पढ़मुं हो मंगलम पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। घर परिवार में अनेक सदस्य होते हैं। कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे। किसी में विशेष प्रतिभा होती है तो कोई साधारण। परिवार एक गुलदस्ते के भांति शोभायमान होता है, जिसमें अनेक रंगों के फूल समाहित होते हैं। सभी एक से नहीं होते, पर गुलदस्ता की शोभा को बढ़ाने में
हर किसी फूल की भूमिका जरूर होती है। घर परिवार में सभी की एक सी योग्यता नहीं होती और एक सी अवस्था नहीं होती, लेकिन परिवार की समृद्धि और खुशहाली को बढ़ाए रखने में हर किसी का किसी न किसी रूप में योगदान जरूर होता है। किसी भी परिवार में मजा तभी होता है जब परिवार के हर सदस्य एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के चले और एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण सौहार्द बना करके जिए, चाहे बड़े हो या छोटे, प्रतिभा संपन्न हो या प्रतिभाहीन, अधिक योग्यता वाले हो या अल्प, सभी के मध्य सामंजस्य होना चाहिए और अंदर में आत्मीयता का भाव होना चाहिए। तब कहीं जाकर किसी भी परिवार में प्रेम के पुष्प खिल सकेंगे। परिवार में एकता होगी तो प्रसन्नता होगी, चाहे परिवार की बात हो या समाज की बात हो। समाज में भी जब हर व्यक्ति का सही तरीके से मूल्यांकन हो तभी सामाजिक समरसता होती है, और जब सामाजिक समरसता होती है तो समाज में एकता होती है। आज गुरुदेव ने पारिवारिक प्रेम और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, जिसे मैं आप सबके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। इसका मतलब क्या है? जो बड़े हों वो छोटे को वात्सल्य दे, और जो छोटे हों वो बड़ों के प्रति विनय रखे। एकता का ये बड़ा सरल सा सूत्र है। बड़ों का वात्सल्य छोटों पर बरसना चाहिए और छोटों का विनय बहुमान बड़ों के प्रति होना चाहिए। आज दोनों तरफ से गड़बड़ियां दिखने में आ रही है। बड़ों का वात्सल्य दिनों दिन क्षीण हो रहा है और छोटों से विनय दूर हो रही। वात्सल्य की जगह रौब और विनय की जगह बहस ले रही है। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। हम आज कुछ सूत्र आपको देना चाह रहे हैं। घर परिवार में बड़े छोटों के प्रति कैसा रुख रखे, पहला सवाल। और छोटे बड़ों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखे, दोनों के लिए चार चार बातें आज आप सबके बीच करना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात, बड़े छोटों के प्रति वात्सल्य रखे। छोटों के प्रति वात्सल्य रखे मतलब नंबर 1, उनकी भावनाओं की कद्र करे। भावनाओं की कद्र करे। नंबर 2, उनकी योग्यता पर भरोसा रखे। नंबर 3, उनकी गलतियों को अनदेखा करे। और नंबर 4, उन्हें सदैव अच्छी प्रेरणा और प्रोत्साहन दे। यदि ये 4 बातें बड़े छोटों के प्रति करेंगे तो छोटों का बहुमान बड़ों के प्रति आपो आप बनेगा। आपका वात्सल्य कैसे प्रकट हो? भावनाओं की कद्र, योग्यता पर भरोसा,
गलतियों की अनदेखी और प्रेरणा और प्रोत्साहन। जैसे घर के बड़े छोटों के प्रति इन चारों बातों को अपनाते हैं, उन घर के छोटे सदैव उनके अनुगामी बनते हैं। एक एक करके हम देखें। आप बड़े हैं, निश्चित आपका अनुभव बड़ा है, आप घर के मुखिया हो, मालिक हैं। छोटों में आपके समान अनुभव नहीं है, मान लिया। ओ, छोटों में अनुभव नहीं है, मान लिया, लेकिन उनकी भावनाओं को भी आपको समझना चाहिए। कई बार बच्चों के मन में भावनाएं होती है और बड़े उन भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं अपने अहम में या अपने जिद में। उसका परिणाम बड़ा बिगड़ता है। भावनाओं का कद्र करने का क्या परिणाम होता है और भावनाओं को कुचल देने का क्या फल होता है, दो प्रसंग आपको मैं बताता हूं। बहुत पुरानी बात है। हमारा राहतगढ़ में प्रवास हो रहा था। सागर से एक परिवार हम लोगों के दर्शन के लिए आ रहा था। उस परिवार में एक बिटिया भी थी जिसके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे थे। 3 दिन कोई पेपर नहीं था, रविवार का दिन था। बिटिया ने कहा कि पापा, हमें भी महाराज के दर्शन करने चलना है। आप चल रहे हो, हमें भी ले जाओ, बहुत दिन हो गए, महाराज जी के दर्शन कर ले तो बहुत अच्छा होगा। पिता ने कह दिया, नहीं तुम्हारे पेपर हैं, हम आज जा रहे हैं, जाएंगे, दिन भर लग जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तुमको नहीं जाना। पापा, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, मैं जाऊंगी तो मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छा कर सकूंगी, मेरा कोर्स ऐसे भी कंप्लीट है। नहीं कह दिया ना, तुम्हें नहीं जाना। पापा प्लीज ले चलो ने। नहीं तुमको नहीं जाना, हम जा रहे हैं, शाम तक लौट कर आएंगे। बेटी की आंखों में से आंसू, पर पिता ने एकदम से झिड़क कर मना किया तो आगे उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो पाई। अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये गाड़ी स्टार्ट किए, आगे बढ़े। पंद्रह मिनट तक बेटी का चेहरा उसकी आंखों में झूलता रहा। रियलाइज किया, मेरी बेटी कभी जिद नहीं करती, उसका परफॉर्मेंस ऐसे भी अच्छा है, मेरी गलती है, मुझे उसे ले आना था। सागर से राहतगढ़ कुल 50 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय कर लिया। गाड़ी रिवर्स किया, अंदर उथल पुथल, बेटी का चेहरा दिख रहा है। गाड़ी रिवर्स किया, आकर बेटी से कहा, बेटी सॉरी, चलो तुम मेरे साथ चलो। बेटी पिता से लिपट गई। बेटी पिता से लिपट गई। बोले पापा आप महान हो, लेके गाड़ी से आए। आने में आधा घंटा का विलंब हो गया, तब तक हमारी आहारचर्या हो गई। उन्होंने आकर के पूरा वाकया सुनाया कि महाराज आहार देने का मन बनाकर निकले थे, बिटिया को छोड़ आए, लेकिन ये सारा परिदृश्य घूमता रहा। महाराज जी मुझसे रहा नहीं गया, मैं इसे वापस लेकर आई। और बेटी के मन में इतनी खुशी के आंसू झलक रहे हैं, माँ बाप की आंखों में भी, कि आज हमने यहाँ आकर जो खुशियाँ पाई है वो आहार दान से भी कई गुनी अच्छी खुशी है। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आप घर के बड़े हैं तो बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं?
माना कि बच्चे के मन में उत्पन्न होने वाली सारी भावनाएं अच्छी नहीं होती, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं को समझते हुए उनकी अच्छी भावनाओं की पूर्ति और जो गलत इच्छाएं हैं उसको बदलने के लिए मोटिवेशन देना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? सीधे तुगलकी फरमान कह दिया ना, ये नहीं हो सकता, उसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या होगा? बच्चे थोड़े दिन तो मन मार कर आपकी सुनेंगे, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बगावती तेवर अपना लेंगे, टकासा जवाब दे देंगे, फिर आप रोना सा मुंह लेके आओगे। क्या करे, बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं, है ना? ये ज्यादातर लोगों की समस्या। क्या करे, बच्चे हमारे सुनते ही नहीं हैं। मैं मानता हूं इसमें जितना दोष बच्चों का है उतना ही दोष अभिभावकों का भी है, बल्कि उससे कुछ ज्यादा। भावनाओं की कद्र, दूसरा प्रसंग, भावनाओं की कद्र न करने का कुपरिणाम। एक स्थान पर हम थे, वहां मंदिर बनना था। समाज का एक युवक उस मंदिर के निर्माण की भूमिका में बड़ा उत्साहित होकर आगे आया। उसकी दिली इच्छा थी कि मंदिर के मुख्य शिलाओं में मैं शिलान्यास करूं। सक्षम परिवार था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, समाज में एक्टिव रोल रखने वाला था। लेकिन पिताजी से पूछे बिना तो कुछ कर नहीं सकता। उसने पिताजी से बात की, पिताजी ने साफ मना कर दिया, अभी हमें कुछ नहीं करना। पापा, मंदिर बन रहा है, पहली बार मंदिर बन रहा है, इस जीवन में दोबारा कब बन पाएगा? कह दिया ना, अभी कुछ नहीं करना, अभी औरों को करने दो, फिर देखेंगे। पिताजी का नेचर जैसा था, बच्चों की उनसे अब और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब क्या बोल सकते हैं? पर बड़ा मायूस सा हो गया, उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। जिस युवक की केंद्रीय भूमिका सारी संयोजना करने में जो सबसे ज्यादा सक्रिय, बड़ा उत्साह और उमंग, लेकिन अब पिताजी ने ना कर दिया है तो क्या करे? और पिताजी का स्वभाव इतना जिद्दी कि एक बार ना हो गया तो हां हो ही नहीं सकता। मां ने कहा, बहनों ने कहा अपने अपने यहां से फोन करके, नहीं अभी नहीं करना, अभी और लोगों को करने दो, फिर देखेंगे। अब जैसी सनक चढ़ गई, कुछ लोगों को ऐसा होता और बुजुर्गों के साथ ये बड़ी दुर्बलता होती। अब एक दिन वो युवक मेरे पास आया और फूट फूट के रोने लगा। खबर तो थी। बोले, महाराज इच्छा बहुत है, मंदिर बन जाएगा, पर मेरे मन में एक कसक बनी रहेगी कि इस मंदिर में मेरी जैसी भूमिका होनी चाहिए वैसी भूमिका नहीं हुई, मेरा जैसा योगदान होना चाहिए वैसा योगदान नहीं हुआ। मैंने उसकी पूरी बात सुनी। मैंने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे पापा से बात करता। महाराज आप तो नाम भी मत लेना, नहीं तो मेरा आना भी बंद हो जाएगा। बोले, चिंता मत कर, मेरा बात करने का तरीका कुछ और होता है। मैं उनसे 1 to 1 बात नहीं करूंगा, पर प्रवचन में सारी बातें कर दूंगा। अब फिर क्या था, वो व्यक्ति प्रवचन में तो आते थे। मैंने प्रवचन में उसी व्यक्ति को टारगेट करके प्रतीकात्मक ढंग से बात को समझाया।
और इस बीच मैंने एक होल्ड करके रखा था, 5 कूर्म शिलाएं रखनी थी। मैंने कहा एक अभी होल्ड रखो, मुझे उम्मीद है कि इसका काम हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर किसी दूसरे को देंगे। मैंने प्रवचन में अपनी बात को जिस तरीके से रखा, परिवार के विश्वास पर केंद्रित अपना प्रवचन था, बच्चों की भावनाओं को ठीक करने की बात मैंने की थी, और मैं देखा कि मेरा तीर सही निशाने पर लग गया। उस व्यक्ति को ये रियलाइज हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। प्रवचन के उपरांत सीधे मेरे कक्ष में आ गया, बोला महाराज जी ये मंदिर के शिलान्यास की क्या प्रक्रिया कहाँ तक आ गई? बोले बात करो कमेटी वाले से। बोले महाराज जी वो सब शिलान्यास का काम सब सेट हो गया, सब चुनाव हो गए, बोरियां मैं लगवाता नहीं, आपको पता है अक्सर। बोले ठीक है बात करो, मैंने सुना है शायद एक बाकी है। कमेटी वाले को बुलाया, क्यों भाई शिलान्यास की सारी मुख्य शिलाएं पूरी हो गई? बोले महाराज अभी एक बाकी है। उनने मेरे चरणों में से शीश रखा, बोले महाराज ये सौभाग्य मुझे मिल जाए। वो बात कही और उसी समय उसके बेटे, बहू और पोतों के आंखों में, उसकी धर्मपत्नी की आंखों में ऐसे आंसू की धार जैसे उन्हें बहुत बड़ी निधि मिल गई हो। बाद में बेटे ने कहा महाराज आपने बहुत बड़ा उपकार किया, हमारे परिवार के जीवन भर की सल्ले मिटा दी। बाद में मैंने उनके पिता को भी समझाया कि बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखा करो, आखिर सारा व्यापार तुम्हारा बेटा संभालता है। अब तुम 70 वर्ष के हो गए और 70 वर्ष की उम्र में भी इतना हाथ खींच के रखोगे, ऐसी लगाम रखोगे तो बड़ा गड़बड़ होगा। तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हारे बेटे आज तक तुम्हारी आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे तुम्हारे आज्ञाकारी हैं तो तुम्हारा भी दायित्व होता है उनकी भावनाओं को समझो। और ऐसे भी उम्र की जिस पड़ाव में तुम पहुंच गए हो, इस पड़ाव में आकर तुम्हें केवल मार्गदर्शक बन करके जीना चाहिए, मार्ग निर्णायक बनकर नहीं। ख्याल रखो, आप अपने अंतर मन को झांक कर देखिए। जितने लोग घर के प्रमुख हैं, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, या और जो घर का मुखिया है, जो घर में बड़ा कहलाता है, जो घर में निर्णायक भूमिका निभाता है, डिसीजन मेकर है, वो व्यक्ति छोटों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाता है? आप भावनाओं का कितना ख्याल रखते हैं? विचार करना चाहिए। हर रिश्ते के मध्य, बड़े और छोटे के बीच यदि भावनाओं का सम्मान हो तो प्रेम अपने आप प्रकट होगा। दूसरी बात, योग्यता पर भरोसा। ये भी अक्सर देखने में आता है कि बच्चे की योग्यता पर बड़े भरोसा नहीं करते, बच्चों की योग्यता पर बड़े भरोसा कम करते हैं। अरे योग्यता पर भरोसा तो करना होगा ना, तभी तो निखरेगा। हो सकता है एक बार गलत हो जाए, 2 बार गलत हो जाए, 3 बार गलत हो जाए, पर चौथी बार तो आगे बढ़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको रत्ती भर भरोसा नहीं होता। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। आंख मूंद कर भरोसा करना भी ठीक नहीं। धीरे धीरे योग्यता को निखारते हुए उनके ऊपर दायित्व छोड़ते जाइए, उन पर भरोसा करते रहिए।
और रत्ती भर भरोसा करना भी ठीक नहीं, हमेशा सशंकित बने रहना भी ठीक नहीं। ऐसा करने से न तो बच्चों की योग्यताओं में निखार आएगा और न ही घर में प्यार और प्रेम का वातावरण निर्मित होगा। योग्यता पर भरोसा कीजिए। एक सज्जन ने आकर मुझसे कहा, महाराज मेरी अपने बच्चों से बड़ी आशा थी, पर क्या बताएं मेरा बेटा मेरी कुछ सुनता ही नहीं। मुझे लगता ही नहीं कि वो कुछ कर पाएगा। मैं पहले सोचता था कि बच्चे काबिल हो जाएंगे तो मैं आपके चरणों में आ जाऊंगा, लेकिन महाराज मुझे बच्चों में तो कभी कुछ भी योग्यता दिखती नहीं। उसके बड़े बेटे को मैं अच्छे से जानता था, बड़ा एक्टिव, मिलनसार, व्यवहार कुशल। हमारा चातुर्मास चल रहा था। उसकी बड़ी सक्रिय भूमिका थी और कम उम्र में उसने अच्छी लोकप्रियता भी प्राप्त की थी। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे से बात करूंगा। बेटे से पूछा, बुलाया अकेले में, पूछा क्या बात है भाई, तेरे पिताजी तुझसे बड़े दुखी हैं। बोले महाराज वो जितने दुखी उससे ज़्यादा मैं दुखी हूँ। बोले क्या हो गया? बोले आप मुझे देखते हो, मेरी वर्किंग स्टाइल को आप देखते हो, मेरी रेपुटेशन को भी आप देखते हो, पर मेरे पापा को मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं है। मेरे पापा को मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं। वो हमेशा ये सोचते कि इसको कुछ भी काम करेंगे काम बिगड़ेगा। और महाराज मैं कोई भी कार्य करूंगा, आज तक मेरे पापा ने मुझे किसी कार्य के बाद प्रशंसा के दो शब्द नहीं कहे। हर कार्य में कोई ना कोई कमी निकाल दी। महाराज यहां तक कि छोटी बात कह रहा हूं मैं आपसे कि सब्जी भी मैं लाता हूं तो कहते तू अच्छी सब्जी नहीं लाया, उसमें भी मीन मीख। और महाराज जी कुछ न कुछ सुबह होती है उनका प्रवचन चालू हो जाता है। तो वो भी मैं तो फिर आजकल ऐसा कर दिया, वो दाएं चलते तो मैं बाएं चलता हूं, सामना ही नहीं करता। मैंने उसे समझाया और उसके बाद उसके पिता को बुलाया। हम बोला भैया तेरे बेटे से ज्यादा तुझ में सुधार की आवश्यकता है, बेटे से ज्यादा तुम्हें खुद में सुधार की आवश्यकता नहीं तो अपने बच्चों को खो दोगे, बच्चा हाथ से निकल जाएगा। बोला अच्छा हमें क्या करना? बोले भैया अपने बेटे की योग्यता पर थोड़ा तो भरोसा करो। तुम कहते हो मेरा बेटा लायक नहीं है और पूरी समाज में बेटे की शान है। महाराज गांव का ही काम करता, घर और व्यापार को तो देखता ही नहीं है। बोले देखने का अवसर तो दो, थोड़ी ढील तो छोड़ो। तुम हर बात में मीन मेख निकालोगे, टोका टोकी करोगे, उसको शंका की दृष्टि से देखोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? एक संकल्प लो, बेटे को जो काम सौंपना है सौंप दो, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम दो, एक टारगेट दे दो कि बेटा ये काम तुमको हम दे रहे हैं, ये टारगेट तुमको इतने दिनों में अचीव करना है। और बिल्कुल उस तरफ से एकदम अपना ध्यान मोड़ लो, ऑब्जर्व करो, पर एक संकल्प रखो कि मुझे बीच में कुछ नहीं बोलना है। गलती कर दे तो उसे अनदेखा करना और अच्छा करे तो उसकी पीठ ठोकना। तुम 6 महीना ऐसा करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि बेटा कितना काबिल है। क्योंकि वो मुझे मानता था, मेरी बात को उन्होंने फॉलो किया। 6 महीना तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 3-4 महीने में ही आकर के मुझसे कहा महाराज मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, मैंने जो उसको टारगेट दिया था 6 महीने का उसने 3 महीना में ही पूरा कर लिया। महाराज बहुत अच्छा है, अब कुछ आशा बंधी है, आपने तो जादू कर दिया, पता नहीं बेटे को क्या सिखाया, अब तो वो सब ठीक काम करने लगा। हम बोले अभी पूरा मंत्र मेरा काम नहीं कर रहा, अभी 3 महीना और बाकी, 3 महीना और बाकी है। तुम इसी तरीके से अपना व्यवहार करो, देखो क्या चमत्कार घटता है। 6 महीने में बेटे ने अपने व्यवहार से व्यापार को एक अच्छी स्थिति में लाके खड़ा किया और अन्य कार्यों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। और इस बीच पिता जब उसकी प्रशंसा करने लगे तो पिता के प्रति उसका बहुमान भी बढ़ने लगा। पहले वो अपने पिता से बात करने में कतराता था, अब हर बात पिता से पूछने लगा। और पहले पिता हर बात में रोकते टोकते थे, अब ये पूछने लगा तो
तो ये भी कहने लगे, बेटा ठीक है, तू अपने हिसाब से कर ले। जहाँ अच्छाई हो वहाँ उसको प्रशंसा मिलती थी, और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया, नतीजा उसकी योग्यता निखर गई। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी क्या स्थिति है? इन पंक्तियों को देखो। मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन पूछता, मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन पूछता, जुमा जुमा 8 रोज कल ही तो तुम पैदा हुए थे। मैं सभा की जिम्मेदारी तुम्हें दे दूं तो तुम 3 दिन में से चौपट कर दोगे। ये सब मुझसे नहीं हो सकता। बूढ़े ने युवक से कहा, मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन पूछता, जुमा जुमा 8 रोज कल ही तो तुम पैदा हुए थे। ओह इतना विशाल अनुभव मैं तुम्हारे जिम्मे छोड़ दूं तो तुम इसे 3 दिन में चौपट कर दो। यह मुझसे नहीं हो सकता। पके पीले पत्ते ने ऊगती कोपल से कहा, पके पीले पत्ते ने ऊगती कोपल से कहा, बेटी यहां आराम से रहो, खिलो और खेलो। पके पीले पत्ते ने ऊगते कोपल से कहा, बेटी यहां आराम से रहो, खिलो और खेलो। मैं नीचे की हरी घास में विश्राम करूंगा, मैं नीचे की हरी घास में विश्राम करूंगा। युवक आस्तीन चढ़ाए कड़वी निगाह से बूढ़े को घूर रहा था। युवक आस्तीन चढ़ाए कड़वी निगाह से बूढ़े को घूर रहा था, और कोपल अपने आंखों में प्यार का रस भरे, कोपल अपनी आंखों में प्यार का रस भरे नीचे गिरते हुए पर्ण की पीतमा को निहार रही थी। जीवन को किसने ठीक जाना। वृद्ध की रजत केशों में उसके बीती संध्याओं की वृद्ध के रजत केशों में उसकी बीती सांसों की संख्या लिखी है, और पर्ण की पीतिमा में उसकी बीती संध्याओं का इतिहास। जीवन को ठीक किसने जाना, जीवन को ठीक किसने जाना। हमेशा नए लोगों को अवसर देना चाहिए, उनकी योग्यता पर भरोसा करना चाहिए। पुरानी पीढ़ी की एक बड़ी कमजोरी है, जो नई पीढ़ी पर इस तरह का विश्वास कम रख पाती, और जो विश्वास करते वो आगे बढ़ते हैं। मेरे संपर्क में एक परिवार है, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, कारोबार में लगाया, और भरोसा करके उनको व्यापार दिया। वो कहते हैं, महाराज जब से हमारे बेटे व्यापार में आए, हमारा बिजनेस 300% ग्रोथ कर लिया। हम जितना बिजनेस करते थे उससे कई गुना बिजनेस किया महाराज। बच्चों में योग्यता थी, हमें ये समझ में आया, और हमने बच्चों को संस्कार भी दिया। उनने हमेशा हमसे पूछा, हमने उन पर भरोसा किया, ढील दिया और ये कह दिया थोड़ा बहुत रिस्क भी हो तो चलेगा, आगे बढ़ो। इनने अच्छे रिजल्ट दिए, और जितने जितने अच्छे रिजल्ट दिए हमने इनको ढील छोड़ा, और आज महाराज इन पर हमने सारे निर्णय सौंप दिए हैं। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। एक ये रास्ता है, नहीं तुम कर ही नहीं सकते, तुम कर ही नहीं सकते, तुमसे होगा ही नहीं। तो मन में शंका रखोगे तो प्रगति नहीं कर सकोगे, किसी को उभार भी नहीं सकोगे। वो शंका निर्मूल होनी चाहिए। धीरे 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 ढील छोड़ते रहनी चाहिए, तो योग्यता पर भरोसा रखे। तीसरी बात, गलतियों को अनदेखा करें। छोटी मोटी गलती हो नजरअंदाज करें। 10 गलती पर एक बार टोके,
एक गलती पर 10 बार टोकने की आदत से बचें। क्या होता है, बच्चे गलती हो सकती है। महाराज ऐसा नहीं करेंगे, गलतियों को ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? गलती पर ही ध्यान रखोगे तो बच्चे नहीं सुधरेंगे। गलती पर ध्यान दो, पर केवल गलतियों पर ध्यान मत दो। बार बार टोका टाकी मत करो। एक बात ध्यान रखो, तुम बच्चों के बाप हो, पुलिस नहीं। पुलिस का काम है तफ्तीश करना, बाप का काम है बेटे की अच्छी परवरिश करना। अगर गलती हो तो गलती को, छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करो। 10 गलती पर एक बार टोको। हमारे गुरुदेव में ये बड़ी विशेषता रही। हम लोग संघ में रहते, जब शुरुआत थी, छोटे थे, गलतियां भी होती। कई बार ऐसा मौका आया कि हम लोगों के बाजू से गुजर गए। हालांकि वो जो चलते हैं तो उनकी पदचाप नहीं सुनाई पड़ती, आहट नहीं होती, गुजर गए, हम लोग अपने काम में हैं। उनने अनदेखा कर दिया, देख कर अनदेखा कर दिया। और किसी दिन कोई बड़ी गलती हो ना, तो एक साथ पूरी फाइल खोल दे। उस समय स्वीकार करने के अलावा और कुछ है नहीं। ठीक है, एक बात मैं बोलता हूं, समय पर बोलने वालों की प्रासंगिकता बनी रहती है। अब बार बार टोका टाकी करने वाले का कोई वजन नहीं होता। बच्चे कहेंगे इनकी तो आदत ही है बकबक करने की, बकते ही रहते हैं, चाहे माँ हो चाहे पिता। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं। आपके हाथ में घड़ी है, आपके घड़ी के सेकेंड का कांटा हर सेकेंड टिक 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 कर रहा है। उधर ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता ना। पर अलार्म वाला, पेंडुलम वाला घड़ी और 1 घंटे में 1 शॉट टन होता है, तो सबका ध्यान जाता है कि नहीं जाता? टन होते ही सब सन्न हो जाते हैं, होते हैं। बस मैं आपसे इतनी ही सलाह देना चाहता हूं, सेकेंड के कांटे की तरह टिकटिकाना बंद कीजिए। मौका मिले तो घंटे के कांटे की तरह एक साथ टन कीजिए। आपकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, उसी में उपयोगिता है। ज्यादा मीन में एक टोका टाकी अच्छी नहीं, और जरूरत से ज्यादा हिदायतें भी अच्छी नहीं। रोज उपदेश सुनाओगे कोई नहीं सुनेगा। सलाह भी उतनी दीजिए जितनी जरूरत है। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शक्कर डालते हो कि 4 चम्मच? शक्कर क्यों डालते हैं? इसलिए कि गिलास दूध मीठा हो। तो शक्कर डालने से दूध मीठा होता है, ये बात सही है ना? तो 1 चम्मच की जगह 20 चम्मच डाल दो तो क्या होगा? दूध पीने लायक बचेगा क्या? तो दूध में शक्कर डालते समय तुम इतना तो ख्याल रखते हो कि शक्कर कितना डालना है। किसी को हिदायत पिलाते समय भी तो ख्याल रखो कि कितनी हिदायतें देनी है। तब प्रेम पनपेगा, तब एकता होगी। चौथी बात, प्रेरणा और प्रोत्साहन दे, मोटिवेट करे। अगर उसका मन किसी वजह से बुझ रहा है तो अपने अनुभवों के द्वारा उसे समझाकर उत्साहित करे, उनके गुणों की प्रशंसा करे, उसे आगे बढ़ने का अवसर दें। तो आपका बच्चा हमेशा खड़ा रहेगा। जो बातें मैं परिवार को केंद्रित करके कह रहा हूं वही समाज में लागू होना, और जो परिवार में ऐसा कर पाएगा वही समाज में कर पाएगा। मुझे पूरी बात करनी है। एक तरफ की बात हो गई, यहीं छोड़ दूंगा तो बात अधूरी होगी। कल रक्षाबंधन है, कल का टॉपिक तो दूसरा होगा। दूसरी बात ही आज मैं पूरा कर लूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे हाइकू पूरे करने हैं। आज तो इतनी बात है, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से
एकता पाए। बड़ों का छोटों के प्रति वात्सल्य इन 4 रूपों में प्रकट हो सकता है। भावनाओं की कद्र, योग्यता पर भरोसा, टोका टाकी की कमी और प्रेरणा और प्रोत्साहन। अब छोटों की बारी है। छोटे बड़ों की प्रति क्या दृष्टिकोण रखे? पहली बात, बड़ों के अनुभवों से सीख ले। छोटों को विनय करना है, उनके अनुभव से पाठ पढ़ें। माना तुम्हारे मन में उत्साह है, उमंग है, शक्ति है, पर बड़ों के अनुभवों के आगे अभी बहुत कमजोर हो। अनुभवों का हमेशा लाभ लेना चाहिए। हमारे यहां वृद्ध संगति को बहुत महत्व दिया है और बुंदेलखंड में वृद्धों की संगति को तो इतना महत्व देते हुए कहा है कि हम उनका हमेशा लाभ लें। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सलाह माने, परामर्श माने, क्योंकि वृद्धों की, बुजुर्गों की हर सलाह हमारे लिए एक अच्छा मार्ग देती है। बुंदेलखंड में कहावत है, जो न माने सयानों की सलाह ले जो न माने सयानों की सीख ले खपरिया मांगे भीख। ये बुंदेलखंडी कहावत है ना, जो न माने सयानों की सीख ले खपरिया मांगे भीख। तो मैं 4 बातें आप सबसे कह रहा हूं। पहली बात, बड़ों के अनुभवों से पाठ ले। अनुभवों से पाठ ले, उनके अनुभव को समझने की कोशिश करे, उनके निकट बैठे उनके जीवन का अनुभव ले और जो अनुभव का निचोड़ है उसे अपने जीवन के लिए पत्थर की लकीर बना ले। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सफलतम व्यक्ति हैं, काफी आगे बढ़े, बहुत अच्छा साम्राज्य है। मैंने उनसे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? बोला, पिता से प्राप्त अनुभव। पिता से प्राप्त अनुभव। बोला, महाराज जी, मेरे पिताजी ज्यादा संपन्न नहीं थे तो पर बड़े अनुभवी थे, और मैं उनके पास बैठता था, वे अपने जीवन के अनुभव की बातें सुनाते थे, सिखाते थे। व्यापार के संबंध में, परिवार के संबंध में, समाज के संबंध में, देश के संबंध में। महाराज जी, मैंने उनके सारे अनुभवपूर्ण बातों को अपने हृदय में अंकित कर लिया और उन्हें ही अपने जीवन की नीतियों में शामिल कर लिया। महाराज, मैं कभी मुड़ के नहीं देखा। जिन बातों के लिए पिता ने मना किया, मैंने कभी उस तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे मना किया। महाराज, 1-2 प्रसंग ऐसे आए, 1-2 ऐसे बिजनेस का ऑफर आया जिसमें साझेदारी के साथ व्यापार करने की बात थी। महाराज, संभावनाएं बहुत थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे मना कर रखा था कि साझेदारी में व्यापार नहीं करना। महाराज, मैंने नहीं किया। मुझे लगा कि आज मैं ज़्यादा सफल हूँ। मेरे पिता ने मुझे एक सीख दी थी कि बेटा, कभी ओवर एस्टिमेट बिजनेस नहीं करना। कई तरह के ऑफर्स मेरे पास आए, लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया, बैंकर्स ने भी आकर के सपोर्ट किया कि तुम लो, लेकिन महाराज, मेरे पिता की ये बात थी, बेटा कभी ओवर एस्टिमेट बिजनेस नहीं करना। मैंने उसे जीवन में अपनाया और आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ओवर एस्टिमेट बिजनेस किए, वो फेलियर हो गए। हमें लगता है अगर हमने पिता की ये अनुभवपूर्ण बात को नहीं मानी होती तो शायद मेरी भी ये दशा होती। ये मेरी सफलता का एक कारण है। मेरे पिता मुझसे कहते थे, कर्जदार को कभी कर्ज मत देना। मेरे पिता का ये सूत्र था। मैंने आज तक कभी किसी को ब्याज में रुपया नहीं दिया। महाराज, मैं देखता हूँ बहुतों का रुपया डूबता है, आज हम सलामत हैं। मेरे पिता ने हमसे हमेशा कहा, कमिटमेंट का धनी रहना, अपने वचनों की प्रामाणिकता रखना। महाराज, ये मैंने अपने हृदय में अंकित रखा है और कभी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटा। ये मेरी सफलता का राज है। आज के बच्चे अपने माँ बाप से, अपने बड़े बुजुर्गों से, उनके अनुभवों का
कितना पाठ पढ़ते हैं। ध्यान रखना, वृद्ध के चेहरे की एक एक झुर्रियों में 100-100 अनुभव के मोती छिपे होते हैं, बशर्ते तुम्हारी आंखें उन्हें पढ़ सके। उससे सीख लेने की कोशिश करो। ये तुम्हारी विनय है, वहां तर्क नहीं। सीधे जो कहा वो हमें स्वीकार करना है, वहां तो समर्थन चाहिए, सम्मति। दूसरी बात, बड़ों से हमेशा परामर्श लेना चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य करने को हो तो उसके लिए उनसे परामर्श लो, उनकी सीख लो, वो उनकी सलाह को आप पत्थर की लकीर बना लो। बशर्ते बड़े भी ऐसे हों कि कोई चीज में हर बात में ना करने की आदत वाले ना हो। जो सही होते हैं वो सही परामर्श देते हैं। कई बार बच्चे बड़ों से परामर्श लेने से इसलिए हिचकते हैं कि उनसे पूछेंगे ना हो ही जाना है, तो पूछो ही नहीं, परामर्श लो। जब भी कोई कार्य करने की बात आए परामर्श लो और उनके परामर्श पर चलो। यदि उन्हें ना कर दिया ना, डेट्स ऑल। अब कितना भी अच्छा हो, अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कह दो और वो उसके बाद भी अपनी बात कहते नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझ में अनुभव नहीं है, उनमें अनुभव है। ये भी एक विनय का रूप है। नंबर 3, अपनी उपलब्धियों का श्रेय बड़ों को दे। कितनी भी बड़ी उपलब्धि हो, पिताजी आपकी कृपा से पाया, मां आपकी कृपा से पाया, घर में जो बड़ा है उसे क्रेडिट दो। आपकी कृपा से ये उपलब्धि मुझे हुई, ये विनय है, कृतज्ञता भी है। कितने लोग हैं जो अपनी उपलब्धियों को माँ बाप को बताते हैं। कईयों में तो ये मैंने देखा है कि दुनिया में खबर होती, माँ बाप को भी दुनिया से पता लगता है, बाप बच्चे बताते ही नहीं। अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें दीजिए। आप कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, माँ बाप के आगे तो बच्चे ही हो। और नंबर 4, उनकी अवज्ञा मत कीजिए। कोई भी बात हो सिरे से ना मत करो, सिरे से ना मत करो। बड़े अगर कोई बात कहते हैं, ये मैं नहीं कर सकता, ये अवज्ञा है, ऐसा कभी मत करो। तुम्हारा विनय गुण कहता है कि उनकी बात को विनम्रता से स्वीकार करो। महाराज वो काम ठीक नहीं है, करने लायक नहीं है, तो कैसे करें? हाँ, पहले हाँ करो, ना मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े हैं। उनके बहुमान को बचाए रखना तुम्हारा दायित्व है। पहले तो हाँ करो, फिर थोड़ी देर बाद सामने वाले से कहो, पिताजी आपने जो मैं मुझसे कहा वो मैं कर रहा हूं, लेकिन इसमें मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है, अब बताओ आप क्या करें? बेटा तू ठीक कह रहा है, ठीक है इसको ऐसा कर लो, इसमें तो चल जाएगा। नहीं नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता, आप तो कुछ भी बोल देते हैं। ये कौन सा विनय है? बाप के आगे जबान चलाना कतई उचित नहीं होता। और जो सच्चे संस्कारी व्यक्ति होते हैं वो बड़ों के आगे कभी जबान नहीं लड़ाते, उनके अंदर विनय होता ही है। और बुजुर्गों का बहुमान करना तुम्हारा धर्म है। हर बुजुर्ग का, तुम्हारे घर के नहीं बाहर के भी कोई हैं तो बुजुर्ग हैं, तो उनके बुजुर्ग पने का आदर तुम्हें होना चाहिए, सिरे से ना कभी नहीं करना चाहिए। ये अवज्ञा है। तब परिवार में प्रेम होगा। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाएं, घर में ऐसा वातावरण बनाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता।
देखिए बड़ों की विनय कैसे होती। विश्वनाथ आनंद का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अनेक कीर्तिमान स्थापित करने वाला। उनके संदर्भ में मैंने एक बार पढ़ा कि वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में थे। आनंद के साथ उनका एक मित्र था और सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति सेठ जी थे, मारवाड़ी। दादा ने उस युवक, तेजस्वी युवक को देखा और पूछा क्या करते? बोले कुछ नहीं, शतरंज खेलता हूँ। बस उनका उपदेश शुरू हो गया। अरे तू जवान बेटा, अभी शतरंज खेल करके अपना जीवन खराब करता है, पैसा कमाने का समय है, व्यापार करने का समय है, तो ये क्या कर रहा है? बोले जी दादाजी, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आपने जो कहा उसका मैं ध्यान रखूंगा। बात पूरी हुई, काफ़ी देर तक बहुत तरह की बातें हुई। विश्वनाथ ने अपने उस बुजुर्ग दादा की सारी बातों को स्वीकार किया। उसके बाद जब उनका स्टेशन आया, उनका सामान लेकर गेट तक उन्हें छोड़ने आया, लौट कर आया। जब लौट कर आया तो उसके साथी ने कहा हद हो गई। बीच में भी उसने प्रयास किया था पर विश्वनाथ ने उसे रोक दिया। हद हो गई, तुमने उस आदमी की बात को बीच में बताओ, टोका क्यों नहीं? तुम्हें इतनी सारी बातें बोलते रहा। बोले नहीं, बुजुर्गों को की बात काटना मेरे संस्कार के विरुद्ध है। नहीं, बुजुर्गों की बात काटना मेरे संस्कार के विरुद्ध है। कहा ठीक है, तुम बात नहीं काटते, पर कम से कम आखिरी समय में तुम अपना परिचय तो दे देते। बोला नहीं, मैंने ये भी उचित नहीं समझा, क्योंकि ऐसा करने से उन बुजुर्ग, उन दादा को, उन बाबूजी को शर्मिंदगी होती, और मुझ जैसे युवा के कारण कोई बुजुर्ग शर्मिंदा हो, ये मेरे संस्कार में नहीं है। यह है विनय। अब उन युवकों को पूछो जिनके कारण उनके माँ बाप को सिर नीचा करना पड़ता हो, कहां है वो? तुम्हारा दायित्व है कि तुम्हारे कारण बुजुर्गों का गौरव बढ़े, घटे नहीं। ये विनय है, तो विनय को अपनाना चाहिए। विनय बहुत व्यापक है। केवल बड़ों का सम्मान करना ही विनय नहीं, छोटों का मान रखना भी विनय का ही अंग है। बड़े छोटों का मान करे, वात्सल्य दे, और छोटे बड़ों को बहुमान दे, विनय करे। यदि ऐसा हो तो एकता ही एकता है। तो बड़े छोटों पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। आज का ये हाइकू हर व्यक्ति के जीवन में एक अलग प्रेरणा देगा। कल रक्षाबंधन है, कल हम रक्षाबंधन के संदर्भ में करेंगे। अभी जाप के साथ विराम लेंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रेमी परिवार कटनी सतना, समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन, आशिता जैन, अर्चिता जैन, अक्षत जैन, अंशिका जैन, अरहन जैन, अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना। राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले की धर्मधरा बौलखेड़ा कामा में स्थित श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली में परम पूज्य